Welcome to our channel. In this video, we will be discussing problems of indefinite integration, and we are discussing problem of G.N. And most importantly, in this section, we will be dealing with problems related with trigonometric formulas. So we have to use trigonometric formula to simplify our integrand, and then we will integrate it. All these videos are timestamp videos. You can see description box, and this is 14th lecture in the series. Let's start. तो पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं क्या करता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले वगैरह को रिकैप कर देता हूँ, क्योंकि इस सेक्शन में अभी के अगले 2-3 वीडियोस में ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला का यूज होगा, तो थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन इस पेज में ही मैं पूरा बता दूंगा और उसके बाद फिर हम लोग प्रॉब्लम पे चलेंगे। तो सबसे ज़्यादा cos 2x का जो फॉर्मूला होता है वो बहुत ही ज़्यादा यूज होता है इंटीग्रेशन में। ये या 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 या इसी को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं। इसी को लिखने का तरीका है कि अगर 2 साइन स्क्वायर x है तो 1 माइनस cos 2x, या 2 cos स्क्वायर x है तो 1 प्लस cos 2x। तो ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप दिमाग में रखिए। साइन 2x का भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो cos से कम ये यूज होता है। तो ये 2 साइन x cos x ये ज़रूरी है। इसके बाद कुछ फॉर्मूला है जो कि tan के फॉर्मेट में होता है, जैसे साइन 2x को हम tan के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं 2 tan x अपॉन 1 और प्लस tan स्क्वायर x। इसी तरह से cos का भी होता है, cos 2x का होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। tan का इसी का रेशियो ले लेंगे तो tan का आ जाएगा। जो फॉर्मूला हमारा ज़्यादा यूज होता है हम सिर्फ उसको लिखने की कोशिश कर रहे हैं। tan स्क्वायर x माइनस सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब कि कहीं पे अगर हम सेक स्क्वायर दिया हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एंड वाइसी वर्सा। अगर ये दिया हुआ है तो हम इसको ये लिख सकते हैं। और इसी तरह से कॉट में भी होता है कि कोसेक स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि इस फॉर्मूले का यूज रिलेटिवली कम होता है। इस फॉर्मूले का कम होता है, लेकिन इस फॉर्मूले का ज़्यादा होता है, इस दोनों ही फॉर्म का। तो अगर आप इतना चीज़ अगर आप फिंगर टिप पे है तो आप इंटर कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम्स वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला का जो रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसमें। कुछ इंटीग्रेशन भी देख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म का ही। तो साइन कॉस सबको आता है, मैं वो नहीं करने जा रहा हूँ। मैं जो फ्रिक्वेंटली यूज होगा उसको, सेक स्क्वायर का होता है tan x प्लस c, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत फ्रिक्वेंटली आएगा। फिर सॉरी हाँ, सेक इसका आपको एकदम आना ही चाहिए। साथ में अगर हम आगे के सेक्शन में देखेंगे, जैसे कि हमसे सेक एक्स का इंटीग्रेशन पूछेगा, जो बेसिकली होता है ln सेक एक्स प्लस tan x, और इसको हम लोग इनफैक्ट कैलकुलेट भी कर लेंगे, क्योंकि ये चीज़ हमको सीखना है तो हम लोग इसको सीख लेंगे उसी जब ये प्रॉब्लम आएगा अगले वीडियो में मोस्ट लाइकली आएगा, इस वाले में नहीं आएगा। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इसी तरह से अगर हमारे पास अगर कोसेक स्क्वायर x रहेगा तो उसका होता है माइनस कॉट x प्लस सी। और भी कुछ फॉर्मूला आएगा जो हम लोग जब प्रॉब्लम आएगा उसी समय हम लोग देख लेंगे। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला से रिलेटेड इंटीग्रांड का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो उस समय एक बार ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जो है एक बार स्कैन कर लें। वैसे फॉर्मूला को दिमाग में सेट करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है। वो तरीका ये है कि आप फॉर्मूले का पूरा सारे लिस्ट को आप अपने पास में रखिए, और जब आप प्रॉब्लम बना रहे हैं तो आप उस फॉर्मूले को देखिए और फिर प्रॉब्लम बनाइए। जैसे ही आप 5-10 बार अगर उसको यूज़ कीजिएगा वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्रैक्टिस करते करते वो आप में इंटरनलाइज हो जाएगा। तो बहुत आसान तरीका है, और इस तरीके से आप आराम से फॉर्मूले को समझ सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम पे। ये हमारा आज का
क्योंकि हमारे इस सेक्शन में 24 प्रॉब्लम था, तो हम इसको 3 वीडियोस में बांट दिए, 8 प्रॉब्लम्स का, क्योंकि 10 करने पे फिर एक बहुत छोटा हो जाता, और 3 करने तो अच्छा है कि 8 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम है। हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम में। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है कि हमको फिगर आउट करना होता है कि हम प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करें। तो जैसे अगर हमको cos स्क्वायर एक्स दिखा, हमको पता है कि cos x dx का फॉर्मूला होता है साइन एक्स प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन, या cos अगर कोई कांस्टेंट mx है dx, तो इसका होता है साइन mx अपॉन m प्लस सी। बट स्क्वायर का हमको डायरेक्ट फॉर्मूला cos का नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, cos का जो हम फॉर्मूला सीखे हैं कि cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसका मतलब 2 cos स्क्वायर एक्स बेसिकली 1 प्लस cos 2x ही होता है। तो हम क्या करेंगे, हाफ से अंदर और बाहर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जो इंटीग्रांड है वो बन गया 2 cos स्क्वायर एक्स। अब हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, तो हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे लाएंगे हाफ, और ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 dx, तो ये क्या बन गया, हाफ dx प्लस हाफ, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, हाफ cos 2x dx। इसको हम लोग अगर अगले पेज पे लेके चले तो क्या है हमारे पास, हाफ इंटीग्रेशन dx प्लस हाफ इंटीग्रेशन cos 2x dx। इसको हम लिख सकते हैं हाफ x प्लस हाफ साइन 2x अपॉन 2 प्लस सी। ये अपॉन 2 क्योंकि यहाँ पे 2x है, तो x का जो मल्टीप्लायर होता है वो टोटल, वो हमारी जो रिजल्ट होता है उसमें डिवाइड हो जाता है। तो ये हो गया क्या, हाफ, अगर ब्रैकेट में लिखे तो x प्लस हाफ साइन 2x प्लस सी। अब कहीं कहीं पे ये हमारा फाइनल आंसर होगा, कहीं कहीं पे इसको ओपन करके हाफ को कर देगा, हाफ को मल्टीप्लाई कर देगा 2 साइन x cos x से, और हाफ से 2 से 2 कैंसिल करके साइन x cos x लिख देगा। कहीं पे इसको रेशनलाइज करके 2 को इसमें ले आएगा, तो वो आप कर सकते हैं। ये एक वन ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म है और ये एकदम सही है। तो अगर किसी को जीएन वर्मन से इसका अगर आंसर नहीं मैच करे तो वो ज़्यादा परेशान ना हो, वो उसमें हो सकता है ये करा होगा, या 2 को रेशनलाइज करके और 2 को बाहर निकाल के 1/4 और 2x प्लस साइन 2x लिखा होगा। दोनों वन एंड द सेम है, इसीलिए हमको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग मैथमेटिक्स जानते होंगे उनको पता होगा कि मैथमेटिक्स में इन सारी चीज़ों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हम बस कोशिश करते हैं कि हमारा रिजल्ट सिंप्लीफाइड हो, बस, इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। अगेन ये वैसा ही प्रॉब्लम है और ये खुद ही इंडिकेट कर रहा है कि स्क्वायर का टर्म है तो हम इसको मल्टीपल में कन्वर्ट करेंगे। मल्टीपल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक रेडीमेड फॉर्मूला ऑलरेडी पड़ा हुआ है, 2 साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि 2 साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग 1 माइनस cos 2x लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई बाहर और 2 से मल्टीप्लाई अंदर, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, क्योंकि कॉन्स्टेंट्स ये हमारा आइडेंटिटी 1 होता है ना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, हम लोग उसी का यूज कर रहे हैं। तो ये हो गया 1 माइनस cos 2x dx। इसको हम लोग लिखेंगे हाफ dx माइनस हाफ cos 2x dx। ये हो गया हाफ x माइनस हाफ और साइन 2x अपॉन 2 प्लस सी। इसको लिख लेंगे हाफ x माइनस 1/4 साइन 2x प्लस सी। ये हमारा आंसर। तो हम लोग अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। हाँ, मैं यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग जब भी हम प्रॉब्लम को सिंपल फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे अभी अभी हम लोग देखे हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स जो है वो बेसिकली इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x है। अगर हमारा x के जगह पे इसी सेम फॉर्मूले को अगर हम ऐसा लिखें, cos x को
अगर हम लिखना चाहें साइन के फॉर्म में तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, तो ये बेसिकली हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स। और ये हम क्यों करना चाहते हैं, ये ऐसा तो है नहीं कि मेरे सपने में ये चीज़ आ गया कि हमको ऐसा करना है, नहीं, ऐसा कोई सपना वगैरह नहीं आया है। ऐसा इसलिए हम करे हैं क्योंकि हमको पता है कि सेक स्क्वायर एक्स या कोसेक स्क्वायर एक्स का हमको डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता है। तो अगर नीचे अगर प्लस रहता तो हम लोग कॉस, ऑब्वियसली कॉस लिखना पड़ता, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स आता, उससे वो सेक स्क्वायर हमको मिलता। यहाँ पे माइनस है, इसके हमको साइन स्क्वायर मिलेगा और उससे कोसेक स्क्वायर बन जाएगा। मैटर इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमको डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा प्रॉब्लम कन्वर्ट हो रहा है, और यही हमारा, इसी मोटो के साथ हम इस चीज को ऐसा लिखने की कोशिश कर रहे हैं। और ये चीज कैसे आएगा, तो जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अच्छे से पता होगा और फिर इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म पता होगा, तो खुद ब खुद ये चीज होने लगेगा। वैसे मैं एक चीज यहाँ पे बोल दूं कि ये ट्रिग्नोमेट्री बेसिक इंटीग्रेशन, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन है। आगे वाले सेक्शन में, एक सेक्शन में करीब 50-60 प्रॉब्लम है जो बहुत स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, जिसको आप बहुत अच्छे से आपको डील करना है। और उस केस में मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जितने स्टैंडर्ड फॉर्म है मैं उसको भी पहले थ्योरी में डिस्कस कर लूंगा, उस सब सारे का प्रूफ दिखा के, और फिर मैं उस प्रॉब्लम में एंटर करूंगा। क्योंकि अभी वाला प्रॉब्लम बहुत आसान है, छोटा छोटा फॉर्मूला है, तो हम लोग इसमें डायरेक्ट इंटर कर गए विदाउट एक्सप्लेनिंग थ्योरी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम सिंपली क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 1 माइनस इसको लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 डी एक्स। ये क्या हो गया, हाफ, और ये हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 डी एक्स। और हमको पता है कि कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस, अब ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा, कॉट एक्स अपॉन 2, और चूंकि हमारा x के साथ हाफ मल्टीप्लाइड है तो उसी हाफ से हम डिवाइड करेंगे, प्लस सी। ये हाफ और ये हाफ एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो हमारा रिजल्ट क्या बचेगा, माइनस कॉट एक्स अपॉन 2 प्लस सी, या हो सकता है जीएन वर्ग में सी को पहले लिख दिया हो और कॉट एक्स अपॉन 2 को बाद में लिखा हो, वन एंड द सेम है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम वैसा लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था, बट हमको ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी आइडेंटिटीज है वो हमको पता होना चाहिए, और इसीलिए 10th क्लास में ये सब चीज़ आपको शुरू में सिखाया गया होगा, और 11th में भी आप इस चीज़ को रिकैप करे होंगे और भी ज़्यादा सीखे होंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आपको अच्छे से दिमाग में रखना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम में हम लोग क्या करेंगे, हमारा मोटो ये होना चाहिए जब भी हम इंटीग्रेशन करें, और अगर इंटीग्रेशन में फ्रैक्शन करके अगर हमारा इंटीग्रांड हो या फ्रैक्शन के फॉर्मेट में हो, हम कोशिश करेंगे डिनोमिनेटर को छोटा करना। इससे क्या होगा कि हम जैसे डिनोमिनेटर को छोटा करेंगे वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस होके कोई या तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ जाएगा या रिलेटिवली सिंपलर फॉर्म होगा। तो हम अगर इसको अगर सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करें, इसको पहले लिखें 1 प्लस साइन एक्स, और इसमें हम लोग रेशनलाइज कर दें, तो 1 माइनस साइन एक्स से लिखने से क्या होगा कि हमको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो होता है वो कॉस स्क्वायर एक्स होता है, तो दो टर्म के ए प्लस बी के जगह पे एक टर्म आ गया, और उससे हम डिवाइड करेंगे, और भी एडवांटेज होने वाला है। और दूसरी बात कि अगर आपको ये चीज़ नहीं विजुअलाइज हो डायरेक्ट एक स्टेप में सही रिजल्ट, तो एटलीस्ट आप करके देखिए, करने से क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि चलो ऐसा करने से नहीं होगा, तो धीरे धीरे अपने आप जो सही अप्रोच है वहाँ पे आप पहुँच जाइएगा। लेकिन इसको अगर छोड़ दीजिएगा तो तब तो होने से रहा, तो ये चीज़ है, क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ऊपर में 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। इसको हम लोग एक बार और लिखे तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको हम लोग ओपन करते हैं तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको अगले पेज पे लेके चलते हैं, तो ये क्या है, 1 अपॉन
कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर हो गया, माइनस हमारे पास क्या था साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। इसको अगर थोड़ा सा आराम से इसको अलग करें, ये टर्म tan बन जाएगा और ये कुछ नहीं तो 1 अपॉन कॉस है, ये बन जाएगा सेक एक्स। अब देखिए यहां पे मैं थोड़ा सा कमेंट करूंगा, dx। तो देखिए आप सेक स्क्वायर एक्स का इसको पहले लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स का, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स का, आपको फॉर्मूला पता हो तो ये टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस सी। अब हम चाहें तो रिजल्ट को यहीं पे छोड़ सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको ये रिजल्ट इस फॉर्मेट में नहीं दिया हो, तो आपके लिए मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देता हूँ। इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस सी। ये हो गया साइन एक्स माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस सी। अब हम एक फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे जो हम tan 2 का फॉर्मूला लिखे थे, तो साइन एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 2 tan x अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2। और इसी तरह से कॉस को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2। तो इस चीज़ को अगर हम यहाँ लिखें तो हो जाएगा 2 tan x अपॉन 2 और 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1, और ये हो जाएगा सिंपली 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस सी। अब मैं क्या करता हूँ, -1 को कॉमन ले लेता हूँ। -1 अगर मैं कॉमन लूँ तो ऊपर में क्या हो जाएगा, ये टर्म इसमें से -1 आया तो ये +1, या फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। -1 मैं कॉमन लिया तो ये क्या आया, मैं पहले यहीं पे -1 ले लेता हूँ, यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस कर देते हैं, तो अब कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये ऊपर टर्म गया 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2, सॉरी ब्रैकेट क्यों क्लोज कर दिए, ये, और माइनस यहाँ पे 2 tan x अपॉन 2, और नीचे में क्या आ रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स और 1 प्लस tan एक्स स्क्वायर एक्स, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो हमारा नीचे में क्या बचा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस सी। इसको अगर हम इस पार्ट को अगर हम क्लीन कर लें तो हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि आगे वाला पेज पे दूसरा प्रॉब्लम करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लिखें माइनस, और ये क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बेसिकली है 1 माइनस tan x अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस सी। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो दोनों में से क्या हो जाएगा a माइनस बी वाला टर्म कट जाएगा, ये कुछ ऐसा वाला सिचुएशन है, a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे में लिखेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये a माइनस बी से इसका पावर कैंसिल हो गया, तो ऊपर में क्या बच रहा है -1 माइनस tan x अपॉन 2, और नीचे में क्या बचेगा 1 प्लस tan x अपॉन 2, जो कि है क्या बेसिकली 1 माइनस, ये 1 को हम लोग लिख सकते हैं tan π/4 माइनस tan x अपॉन 2 और 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x अपॉन 2। हम इसको यहाँ पे छोड़ सकते थे रिजल्ट को, लेकिन इसी टर्म का ये डायरेक्ट फॉर्मेट है, आप रिजल्ट को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन एक बार डिराइव करना बनता है, तो मैं वही एक बार कर रहा हूँ। अब इसको अगर मैं यहाँ इसको भी मिटा ही लेते हैं, क्योंकि स्पेस का थोड़ा क्रंच है, आगे वाले प्रॉब्लम में इतना क्रंच नहीं होगा, क्योंकि हम लोग एक बार कर चुके, तो फिर दोबारा करने में हमको जरूरी नहीं होगा। तो ये क्या हो गया माइनस, अब ये क्या है
टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, ये होता है टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो ये हो गया टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस सी, और बाहर में माइनस है, इसको अंदर ले जाएंगे तो माइनस टेन ए हो जाएगा। तो टेन एक्स अपॉन 2 माइनस पाई बाई 4 प्लस सी, ये हमारा हो गया फाइनल रिजल्ट। तो आपको हो सकता है इनफैक्ट शायद यही रिजल्ट जो है हमारे जीएन वर्मन में दिया गया है, लेकिन हम यहाँ पे भी छोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा बुरा नहीं माना जाएगा, बट अगर आप यहाँ छोड़े तो ज़्यादा अच्छा है। एक चीज़ मैं यहाँ पे कमेंट करना, अगर यहाँ पे ये रिजल्ट प्लस होता तो ये थ्रू आउट प्लस होता और यहाँ पे भी एक प्लस आ जाएगा, और ऐसा प्रॉब्लम आपको आगे देखने को मिल सकता है। तो हम लोग उन सारे प्रॉब्लम को देखेंगे। थोड़ा सा लेंदी प्रॉब्लम है, बट चूंकि हम लोग सीख रहे हैं तो ऑब्वियसली सीखेंगे ही। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। जब भी कॉस 1 प्लस कॉस और 1 प्लस साइन देखिए, हमें एक ही फॉर्मूला हमारे दिमाग में आना चाहिए, 2 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x। अगर यहाँ पे कॉस x है तो हम लोग लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस x। इंडेक्स को चेंज कर दिए, यहाँ पे 2 था तो यहाँ x था, यहाँ पे x अपॉन 2, अगर यहाँ पे हमको x है तो हम यहाँ पे x लिखेंगे तो उसका आधा हाफ एंगल इधर आएगा। इसी तरह से 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स। अब 1 माइनस कॉस एक्स ऊपर है तो इस रिजल्ट को हम लोग लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 dx। अब क्या हुआ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये क्या हुआ, tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 dx। अब tan का हमको स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं पता है, जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन देखेंगे तो हमको tan का नहीं पता, लेकिन हमको सेक स्क्वायर एक्स का पता है, तो हम tan को सेक के फॉर्मेट में लिख लेंगे। तो tan को सेक के फॉर्मेट में लिखने का मतलब सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1 dx। ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 dx माइनस dx। ये क्या हो गया, सेक का होता है tan x, तो x अपॉन 2 का x अपॉन 2, और हाफ से डिवाइड होगा, हाफ से डिवाइड होगा तो 2 बन जाएगा, हाफ रेसिप्रोकल, हाफ से डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, माइनस x प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर। तो थोड़ा सा हमारा लेवल बढ़ रहा है, और ऑब्वियसली बढ़ेगा तो कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगा ही, ऑब्वियस बात है। अगेन इस प्रॉब्लम को भी हम कई तरीके से कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे ऐसा तरीका जो जिसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं हो। इसको हम tan में कन्वर्ट करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो तरीका थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल तरीका अपनाते हैं कि इसको हम रेशनलाइज करते हैं। 1 प्लस साइन एक्स, अब चूंकि यहाँ पे अगर कॉस था तो हम आसानी से इसको कॉस के मल्टीपल में कन्वर्ट कर दे रहे थे, यानी कि या तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 या कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, लेकिन साइन के साथ वो बात नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज करके डिनोमिनेटर को छोटा बनाएंगे। तो 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स क्या बना, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे में बना 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। ऊपर वाले टर्म को क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स, और नीचे में क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसको अब क्या लिखेंगे हम लोग, 1 प्लस कॉस को अगर हम साइन में कन्वर्ट, साइन को अगर हम कॉस में लिख ले तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। अगले पेज पे चलते हैं। तो ये बेसिकली हो गया 2 माइनस कॉस स्क्वायर, और ये अगले पेज में हम लोग चलते हैं, 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2 बाहर और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx, माइनस ये कॉस से कॉस कैंसिल हो गया तो ये सिंपली dx, प्लस 2 को बाहर कर ले साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा सेक एक्स, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स dx, और इसको पहले ले आते हैं प्लस 2, और ये क्या है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स dx, और ये माइनस
एक्स, अब इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 और सेक एक्स स्क्वायर एक्स का टेन एक्स प्लस 2 और इसका इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स माइनस एक्स प्लस सी। अब मैं क्या करूंगा कि मैं कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करूंगा। अभी हम लोग देखे थे टेन एक्स प्लस सेक एक्स माइनस एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। जो लोग इस आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हैं उनके लिए स्पेशली, उनके लिए क्या करना है कि हम इस टर्म को डायरेक्टली लिख सकते हैं, 2 जैसे है वैसे ही रहेगा, और इसको लिख सकते हैं 10 और बीच में प्लस है इसलिए x अपॉन 2 प्लस पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस सी आंसर। जो ये जानना चाह रहे हैं कि इसको हम लोग इस दोनों टर्म को हम ये कैसे लिख दिए, उनके लिए मैं सलाह दूंगा कि हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी कर चुके हैं। जो चीज हम यहाँ पे करे हैं टेन एक्स माइनस सेक एक्स के लिए, आप बीच में प्लस रखिए और सारे यही स्टेप को फॉलो कीजिए, आपका रिजल्ट जो है वो यहाँ पे इस वाले में 10 और x अपॉन 2 प्लस पाई बाई 4 आ जाएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, एक बार बताना मेरे लिए जिम्मेदारी थी तो मैं वो बता दिया, दोबारा करना आपकी जिम्मेदारी है और आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं तो आपको पता होगा क्या करना है। ठीक है, हम लोग अगले प्रॉब्लम में चलते हैं। ये प्रॉब्लम अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का सारा आइडेंटिटी पता है तो आप देख के इसका आंसर बता देंगे, लेकिन अगर नहीं भी तो हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं और आप खुद सोचिए, इसके बाद यहाँ पे पॉज कर भी सकते हैं और सोचिए कि इसको हम क्या लिख सकते हैं। अगर हम इसमें से टेन स्क्वायर एक्स कॉमन लिए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बचा, और बचपन से हम फॉर्मूला याद करते आए हैं सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो हम लोग क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब क्लियर दिख रहा है, लेकिन अभी भी अगर किसी को कष्ट हो तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू टेन एक्स लेंगे, तो dy क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इस वैल्यू को हम लोग यहां सब्सटीट्यूट करते हैं, वाई स्क्वायर डी वाई वाई क्यू अपॉन 3 प्लस सी। वाई क्या है, टेन एक्स है, टेन क्यू एक्स, अब ये थोड़ा दूर लग रहा है, टेन क्यूब है, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे टेन क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस सी। आप सोच के देखिए, दिखने में कितना भारी भरकम पावर 4 है, लेकिन जैसे ही अरेंज हो जाए तो वो बहुत सिंपल हो जा रहा है। और इसको आप लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं। लाइफ में भी कई बार सिमिंगली मतलब जो दिखने से लगेगा कि बहुत बड़ा इशू है, जब आप उसको शांति से और अच्छे से उसको अगर सोचिएगा और अगर वो उसका सही पैटर्न्स आपको समझ में आ गया तो आपको लगेगा कि ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, ये आसान छोटा ही प्रॉब्लम है और इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स का यही एडवांटेज है, आपको थोड़ा सा एक नए अप्रोच और एक पैटर्न रिकग्निशन का एक इंट्यूशन डेवलप होता है इससे। और जो लोग इस चीज़ को देख रहे हैं वो इस बात को समझ रहे होंगे, क्योंकि आप चूँकि मैथ पसंद करते हैं और जीएन वर्मन आप बनाना चाहते हैं तभी इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे हम लोग चलते हैं और होपफुली इस सेक्शन का ये लास्ट वीडियो है, हम लोग अगले सेक्शन में रिमेनिंग प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो इस प्रॉब्लम में देखिए, हम हमेशा जैसे हम क्या शुरू में भी बोले थे कि हम क्या करेंगे कि हम पहले सेक्शन में कि हम एक फंक्शन देखेंगे और कोशिश करेंगे कि उस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्टिंग हो। ये अपने आप में कुछ खास नहीं है, लेकिन हमको पता है कि साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। अगर हम इसमें हाफ से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, जैसे कि cos 2x dx 1 प्लस हाफ 2 sin x cos x dx, तो इस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं sin 2x। तो हम लिखते हैं पहले cos 2x dx 1 प्लस हाफ, और ये इसको क्या बोल सकते हैं, sin 2x और dx। अब देखिए, अगर इस टर्म को हमको पता है कि sin 2x का cos 2x होता है डेरिवेटिव, तो sin 2x का डेरिवेटिव हमारे पास एग्जिस्टिंग है।
तो अगर हम इस पूरे टर्म को y इज इक्वल टू 1 प्लस हाफ साइन 2x लें तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पहले टर्म का 0 और दूसरे टर्म का डेरिवेटिव अगर हम लेंगे तो उसमें से हाफ बाहर निकला, साइन 2x का डेरिवेटिव साइन का हो जाएगा कॉस। अगर आपको इसके समझने में दिक्कत हो तो आप क्या कर सकते हैं, और साथ में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बेसिकली 2/2 कॉस और dx आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अगर इसको समझने में दिक्कत हो तो आप y को लेके दोनों तरफ x से डिफरेंशिएट कीजिए और इस तरफ dy dx रखिए और चेन रूल लगाइए, आपको एकदम यही रिजल्ट आएगा। तो हम लोग इसको अगले पेज पे लेके चलते हैं। अगले पेज पे क्या लिखे, अगले पेज पे मेरे ख्याल से यहाँ पे मैं पहले थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लेता हूँ। तो नीचे में क्या आ गया y और ऊपर में क्या आ गया dy, तो ये क्या हो गया ln mod y प्लस c। अब मैं अगर उस तरफ ले जाऊं तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हो गया क्या, ln mod y के जगह पे क्या है 1 प्लस हाफ साइन 2x प्लस c। इसको हम चाहें तो रैशनलाइज कर सकते हैं, 2 प्लस साइन 2x अपॉन 2 प्लस c। इसको हम लोग लिखेंगे तो ln साइन 2x माइनस ln 2 प्लस c। इस पूरे को हम एक नया कांस्टेंट c1 मान लेंगे, तो ये हो जाएगा ln 2 प्लस साइन 2x प्लस c1। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। अगर आप यहां भी अगर आंसर छोड़ते हैं तो वो गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप इसको यहां पे भी छोड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना ना भूलें और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कमेंट जरूर करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया गया है। ठीक, थैंक यू।